नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आदित्य स्त्रोत होता है उसका क्या क्या फायदा होता है पाठ करने का, और क्या क्या लाभ होंगे आपको जीवन में आदित्य स्त्रोत पाठ करने के। तो वो सब पहले आप फायदे जान लीजिए। तो आइए भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, अपने सनातन धर्म की जय और इसका विस्तार हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आदित्य स्त्रोत होता है वो सूर्य ग्रह का एक स्त्रोत होता है और उसका पाठ करने की बहुत प्रकार के फायदे और लाभ हैं। तो उन लाभ को आप जानेंगे तो आपको आदित्य स्त्रोत होता है उसका पाठ करने का इच्छा भी होगी और आपकी समस्याएं भी दूर होंगी जीवन में और मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो क्यों आखिर आपको इसका पाठ करना चाहिए, तो वो सब बातें आपको बताते हैं कि यदि आपके जीवन में अचानक बाधाएं आ रही हैं, कोई कष्ट हो रहा है, कोई रोग हो रहा है, कोई शत्रु बाधा चल रही है, असफलता चल रही है आपके पारिवारिक जीवन में या पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक तनाव है आपके जीवन में, कोई ऐसी कोई समस्या आप चल रही है आपके जीवन में, और नवग्रहों की कोई समस्या चल रही है, उनकी शांति नहीं हो पा रही है, तो इस सारी समस्याओं के लिए आप इस आदित्य स्त्रोत का जो है पाठ कर सकते हैं। तो काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी आराम मिलेगा आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए और छुटकारा पाने के। तो ये जो आप जो आदित्य स्त्रोत का पाठ करेंगे तो काफ़ी लाभ रहने वाला है इसके लिए। तो इसमें एक सलाह और जोड़ना चाहूँगा मैं कि यदि आप का जो सूर्य ग्रह कमज़ोर है कुंडली के अंदर और अच्छे भावों में बैठा हुआ है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, राशि वाइज कमज़ोर है, तो आप उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, उसका पावर बढ़ाने के लिए आप सोने की अंगूठी में जो है माणिक्य पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। और आदित्य स्त्रोत का जो पाठ करने से हृदय रोग में भी काफ़ी लाभ मिलता है। जो जिनको बार बार हार्ट अटैक की मतलब आशंका रहती है और हार्ट अटैक 1-2 हो चुके हैं जिनके, और या हृदय रोग से संबंधित कोई भी बीमारी है जिनके, तो वो यदि आदित्य स्त्रोत का पाठ करें तो काफ़ी राहत मिलेगी उनको इस हृदय रोग के अंदर। और यदि किसी की जो मिर्गी बीमारी आ रही है या ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है या मानसिक बीमारी चल रही है, तो आदित्य स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और उनमें काफ़ी राहत मिल सकती है इस आदित्य स्त्रोत का पाठ करने से। और किसी की नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छे योग होने के बावजूद कुंडली में, धन प्राप्ति में किसी प्रकार की सफलता आ रही है, प्रसन्नता में कमी है जीवन के अंदर, आत्मविश्वास में वृद्धि है, आत्मविश्वास में कमजोरी चल रही है, आत्मविश्वास में बहुत कमी चल रही है जीवन के अंदर, तो भी आप इस आदित्य स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है इस आदित्य स्त्रोत का पाठ करने से। तो इसके बहुत से लाभ हैं और इसका जो पाठ किया जाता है उसकी विधि क्या है वो आप जब जानना चाहेंगे सब, तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम रविवार पड़ता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, जब चंद्रमा जब दिखाई देता है आकाश के अंदर, तो वो शुक्ल पक्ष होता है। और वो शुक्ल पक्ष आप किसी भी पंडित पुजारी से जान सकते हैं कि महीने का, आजकल तो कैलेंडर भी आने लगे हैं, तो बहुत आसान है जानना कि किस प्रकार से जो है शुक्ल पक्ष कब होता है। या किसी भी जानकार ज्योतिष वगैरह को या मंदिर में जो पंडित पुजारी होते हैं उनको पूछ लीजिए आप कि शुक्ल पक्ष कौन सा होता है, और उसका जो प्रथम रविवार आएगा, जो पहला रविवार आएगा, उस दिन से आदित्य स्त्रोत का जो पाठ आपको शुरू करना है। और ये जो पाठ करना है तो आप उसका संकल्प लें कि आपको कितने पाठ करने हैं, 11 करने हैं, 21 करने हैं, और जो भी आप संकल्प लेंगे और साथ में जो इसके सामान्य लाभ हैं वो तो होंगे ही होंगे आपको। और जो आप विशेष कोई मनोकामना के अंतर्गत इसका कोई पाठ करना चाह रहे हैं, या विशेष जो जैसे हो गया कोई आपके कोई बीमारी चल रही हो उसको दूर करना हो, या कोई नौकरी के में गड़बड़ जैसी चल रही हो, नौकरी नहीं मिल रही हो या छूट गई हो मिलने के बाद, तो उसके लिए भी आप वो अपनी मनोकामना पहले बोल दें और फिर पाठ शुरू करें आप। और किस प्रकार से विधि रहेगी इसकी, तो वो मैंने बता दिया आपको कि रविवार के दिन शुक्ल पक्ष का पहला रविवार होना चाहिए। और उस दिन क्या करें आप, सूर्य देवता की धूप दीप, लाल चंदन, लाल कनेर के पुष्प और शुद्ध घी से पूजन करके आपको उपवास रखना है और एक टाइम पे आपको खाना खाना है। तो सुबह आप
उपवास रख सकते हैं और शाम को आप खाना खा सकते हैं। और मीठे हलवे का जो भोग लगाना है सूर्य भगवान को, और सूर्य देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास का परिचय देना है आपको, और निरंतर उनकी जो है उपासना व आराधना करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको काफी लाभदायक फल मिलेंगे। और ये विश्वास रखिए मन में कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आप कुछ भी करेंगे तो इसका जो है कभी भी आपकी जो श्रद्धा और विश्वास है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगी, और उसका एक फल एक न एक दिन आपको फल मिलेगा। तो ये जो सूर्य आदित्य स्तोत्र का जो पाठ है ये आप नेट से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका जो पूरा का पूरा जो है आदित्य स्तोत्र का जो पाठ करने की विधि है वो भी दे दूंगा। और जो इसका जो ये जो पूरा का पूरा है आदित्य स्तोत्र ये पूरा का पूरा मैं जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी, इसका आप पाठ कर सकते हैं। आपकी नेत्र संबंधी बीमारी भी कोई चल रही है, आपकी आंखों की कोई कमजोरी चल रही है तो भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और सूर्य भगवान की इस प्रकार की एक फोटो आप अपने घर में रखेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। मतलब ये फ्रेम करवा लें आप सूर्य भगवान की फोटो, दुकान से ले आए आप, जो भी फोटो बनती है धार्मिक फोटो जहाँ की दुकान होती है वहाँ से आप एक फोटो ले आए सूर्य भगवान की जिसमें 7 घोड़े हों और उनका सारथी भी उनके साथ हो और सूर्य भगवान की फोटो हो। इस प्रकार की एक फोटो आप फ्रेम में जड़वा कर रख लें। यदि आपको कोई सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, मिल नहीं रही है, या मिलने के बाद छूट गई है, या कोई प्रमोशन संबंधी कोई समस्या आ रही है और कोई हृदय संबंधी रोग संबंधी कोई समस्या आ रही है, तो इस प्रकार की परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार की फोटो अपने घर में स्थापित करें और उसकी निरंतर डेली आप पूजा करें। और जो विधि भी बताई गई है व्रत करने की विधि, रविवार का व्रत करने की विधि, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दूंगा, तो वो सब आपको करना है। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास कि आदित्य स्तोत्र का क्या क्या फायदे होते हैं पाठ करने के, और धर्म और के अंदर आस्था रखने से हमारे जो काम बनने लग जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो क्या होता है कि आजकल कहा जाता है कि भाग्य बड़ा है या उपाय बड़े हैं या हमारा कर्म बड़ा है। तो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं वो उसके अनुसार तो हमारा जो है भाग्य बन चुका है। अब उस भाग्य के अंदर हम बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत छोटे छोटे उपाय करके हमें थोड़ा थोड़ा उस जो बहुत बड़ा पत्थर हमारा जो भाग्य का है, खराब है या अच्छा है, तो उसको अच्छा है तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, और बुरा है तो उसको थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया जा सकता है उस पत्थर को कोशिशों के द्वारा। कोशिश करने से थोड़ा बहुत स्थिति उसकी चेंज हो सकती है। तो ये जो भाग्य बड़ा है, लेकिन भाग्य से बड़ा जो है वो है कृपा होती है। कृपा कब मिलती है? जब हम देवताओं से रिलेटिव जो है कोई उपाय करते हैं तो हम पे कृपा होने लग जाती है। और कृपा से बड़ा भाग्य नहीं होता है, भाग्य से बड़ी कृपा होती है। और कृपा जो भगवान की जब होने लगती है तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं और हमारे काम भी बनने लग जाते हैं। लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही हम संदेह करेंगे कि ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, या हमारा धन खर्च हो जाएगा उपाय करने के अंदर। जो भी हम उपाय करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, व्रत करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा। तो ऐसी यदि हम भावना रखेंगे तो फिर उसका फल भी डाउटफुल हो जाता है। तो संदेह ना रखें, बिल्कुल भी डाउट ना रखें कि इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमेशा मन में पक्का विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे फल मिलेगा ही। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमें विश्वास रहता है कि हम ये काम कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब हम व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि इसका फल भी हमें मिलेगा। और नहीं मिलने वाला होगा तब भी मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका विश्वास उस देवता को विवश कर देगा, मजबूर कर देगा कि वो आपको फल देवे। तो
यदि हम अपने माता पिता पर विश्वास रखते हैं कि वो हमारे जो ज़रूरतें पूरे करेंगी और हम जो उनके सामने डिमांड रखेंगे वो पूरी करेंगे, यदि हम मन में ये विश्वास कर लें कि हमारे माता पिता हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हमें पाल पोस कर बड़ा नहीं करेंगे, तो फिर माता पिता भी सोच लेंगे कि ये तो हमसे आशा ही नहीं रखता है और हम पे विश्वास ही नहीं रखता है, हमारी काबिलियत पर संदेह करता है, तो फिर हम क्यों इन बच्चों के लिए कुछ करें। तो ऐसे ही देवता होते हैं, यदि आप उन पर विश्वास करेंगे, पूरा मत्था उनके चौखट पर मंदिर में जाकर आप टेकेंगे, उनको कहेंगे आप ही हमारे सब कुछ हैं, तो फिर वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उनकी भी लिमिटेशन होती है, तो वो भी चेक करेंगे कि आपके भाग्य में कितना क्या है और किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें कि विश्वास रखना है आपको अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर, और जो भी उपाय करें पूरी विधि विधान से करें, पूरे विश्वास के साथ, पक्का विश्वास मन में रखें। अगर कोई आपको विचलित करे कि इन उपायों में कुछ रखा नहीं है तो आप उसकी बातों में ना आएँ, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सही रास्ता दिखाने वाले भी हैं और गलत रास्ता दिखाने वाले भी हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आगे भी इस प्रकार की वीडियो जारी रहेंगे जो धर्म कर्म के अंदर आपकी रुचि बढ़ाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।